अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। मक्का में मां के कत्ल में मुलविस बेटे को सजाए मौत। सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा में मां के कत्ल में मुलविस बेटे को मंगल को सुनाई गई मौत की सजा। मुकामी शहरी मोहम्मद बिन अतियाउल्लाह बिन उमरी अल हरबी ने अपनी मां हजीजा बिनते अवैज अल शाबही को सोते में छुरी से वार करके कर दिया हलाक। वजारत दाखिला ने दिया बयान। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में खवातीन के लिए नमाज और जियारत का नया शेड्यूल। खवातीन को अब सुबह और शाम के वक्त जियारत की दी गई इजाजत। जाहिर खवातीन सुबह 6 से 11 बजे तक और रात 9:30 से 12 बजे तक रियाजुल जन्ना में कर सकती हैं नमाज अदा। जुम्मे को जियारत का वक्त अलग होगा। खवातीन सुबह 6 से 9 बजे और फिर रात 9:30 से 12 बजे तक रियाजुल जन्ना में नमाज और जियारत कर सकेंगी। इंडोनेशिया में होने वाली हलाकतों पर सऊदी क़यादत का इजहार अफसोस। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान होने वाले हादसे के बायस होने वाली हलाकतों पर अफसोस का किया इजहार। सऊदी क़यादत ने इंडोनेशी सदर जोको विदोदो को ताज़ियती मकतूब किया रवाना। रियाद में बाजों की नीलामी का तीसरा सीजन शुरू। 15 नवंबर तक जारी रहेगा सिलसिला। पहले दिन एक बाज की हुई नीलामी जिस पर 60,000 रियाल से हुआ बोली का आगाज और फिर कीमत का सिलसिला 66 लाख रियाल तक जा पहुंचा। मुलाजिमत के धोखाधड़ी का शिकार 13 तमिल बाशिंदे म्यांमार की कैद से हो गए वतन वापस। म्यांमार में उन्होंने धोखाधड़ी के जरिए इनको दिए गए काम को अंजाम देने से कर दिया था इनकार, जिसके बाद उन्हें बहुत सी मुसीबतों का करना पड़ा सामना। म्यांमार में मजीद 50 तमिल अब भी हैं कैद में। मुंबई के वर्ली में हामिला खातून हिट एंड रन में हो गई हलाक। बांद्रा वर्ली सी लिंक हादसे से चंद घंटे कबल जिसने 5 लोगों की जान ले ली थी। एक 30 साल हामिला खातून अपने शौहर के साथ देवी दर्शन के बाद मोटरसाइकिल पर सफर कर रही थी। एक हिट एंड रन हादसे में मौके पर ही हो गई हलाक, पुलिस का बयान। सूरत टेक्सटाइल फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से हुई एक शख्स की मौत, 7 जख्मी। यह वाकया सुबह 8 बजे के करीब शानीतोन प्रिंट्स में उस वक्त पेश आया जब 8 मजदूर कपड़े लेकर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर उतर रहे थे। अमेरिका यूक्रेन को $625 मिलियन की देगा मजीद सिक्योरिटी इमदाद। जदीद मिसाइल सिस्टम भी करेगा फ्राहम। हम रूस की जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे, अमेरिकी सदर ने किया ऐलान। सीबीआई और ईडी पर दिल्ली के शराब फरोशों को हिरासा करने का इल्जाम लगाने वाले दरखास्त गुजार पर 1 लाख रुपए का हुआ जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में शराब फरोशों को आम आदमी पार्टी हुकूमत की शराब पॉलिसी पर हिरासा किए जाने के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले शख्स पर लगाया गया जुर्माना। मुंबई में रिलायंस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने और अंबानी खानदान के अफराद को एक कॉलर ने दी धमकियां। पुलिस ने शुरू कर दी तहकीकात। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर फोन करके नामालूम शख्स ने दी धमकी। हैदराबाद से गिरफ्तार अब्दुल जाहिद मोहम्मद समीउद्दीन और मास का हुआ बड़ा खुलासा। दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने की 2 बार की गई कोशिश लेकिन हर बार हुई रुकावट। दशहरे के मौके पर हैंड ग्रेनाइड हमले का मुबैना तौर पर बनाया गया था मंसूबा, पुलिस का बयान। तमिल टीवी अदाकार लोकेश राजेंद्रन ने कर ली खुदकुशी। 34 साल तमिल टेलीविजन अदाकार लोकेश राजेंद्रन जो मशहूर टेली सीरियल मरिया देशम में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने काम के लिए थे मशहूर, मंगल को कर लिया अपने आप को हलाक।
गाजियाबाद में घर में एलईडी टीवी फटने से नौजवान की हो गई मौत, दीगर 3 हो गए जख्मी। एंकर 4, हिंदुस्तानी फौज का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में गिरकर तबाह, पायलट हलाक। आज सुबह 10 बजे के करीब हेलीकॉप्टर शुमाल मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश में हुआ हादसे का शिकार। हादसे के बाद दोनों पायलट्स को करीबी फौजी हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव जिंदा ना बच सके, जबकि मोविन पायलट का जारी है इलाज। दुबई में नया मंदिर हिंदू बिरादरी के लिए खोल दिया गया। मंगल को एक तकरीब के बाद हुआ मंदिर की सरगर्मियों का आगाज। इमारात के वजीर बराए हम आहंगी व बकाए बाहमी तसामेह शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने चिराग जलाकर किया इस नव तामीर शुदा मंदिर का इफ्तिताह। 8 माह के दौरान 9.1 मिलियन गैर मुल्की सयाहों की दुबई आमद। दुबई के महकमे मईशत व सयाहत का बयान, जबकि 2021 के इब्तिदाई 8 माह के दौरान 3.2 मिलियन सयाह की हुई थी आमद। ट्रंप की जिंदगी पर लिखी गई किताब में सामने आ गए हैरान कुन इंकशाफात। अमेरिकी सहाफी मैगी हेबरमैन की किताब कॉन्फिडेंस मैन में किए गए इंकशाफ, जिसमें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेटी इवांका और दामाद जेरेड केशस को करना चाहते थे बरतरफ। अरबपति एलॉन मस्क की दोबारा ट्विटर खरीदने से मुतालिक खबरों की हुई तस्दीक। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स एक बार फिर ट्विटर की खरीदारी की कीमत अदा करने पर हो गए रजामंद। मुआहदे में तयशुदा रकम $54.20 फी शेयर के हिसाब से खरीदारी की कर दी गई है पेशकश। इक्वाडोर जेल में कैदियों के दरमियान झड़पों में 15 कैदी हलाक। झड़पों में कैदियों ने एक दूसरे पर हमलों में गन्स और चाकुओं का किया इस्तेमाल। 2020 से अब तक हुए 7 बड़े फसादात, मंशियात स्मगलिंग से मुंसलिक फसादात में 400 से ज्यादा कैदी हो चुके हैं हलाक। ईरान में मुजाहिरों का तीसरा हफ्ता, इंसानी हुकूक के मजीद कारकुन गिरफ्तार। 22 साला खातून महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद से मुल्क भर में एहतजाज है जारी और हुकूमत इंसानी हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है। पीर को भारा हिदायत नामी एक यूनिवर्सिटी की तालिबा भी हो गई गिरफ्तार। न्यूज अपडेट का सिलसिला यही खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।